सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं आप लोग के डीएलएड 4th सेमेस्टर का इंग्लिश का 2018 का क्वेश्चन पेपर। इसमें जितने भी क्वेश्चन हैं सभी को समझते हुए सॉल्व करते हुए हम चलेंगे और सभी के सॉल्यूशंस को भी अच्छे से देखते हुए चलेंगे और समझते हुए भी चलेंगे, क्योंकि आप सभी को पता है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना बहुत जरूरी है। इसके अलावा क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं, तो अगर आप सॉल्व किए रहोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को तो आपको ये भी आइडिया रहता है किस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और यहाँ से ये भी पता चलता है कि आप कितने कम समय में आप अपना पेपर सॉल्व कर ले रहे हो, क्योंकि आपको पता है कि केवल 1 घंटे का टाइम मिलता है आपको जो 25 नंबर के पेपर होते हैं उनमें, तो आपको समय का भी बहुत ख्याल रखना होता है। तो चलिए अब हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में दोस्तों आप देखिए, पहला क्वेश्चन है, डायरेक्ट मेथड ऑफ टीचिंग इंग्लिश केम एज ए रिएक्शन अगेंस्ट। ऑप्शंस हैं ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड, सब्स्टिट्यूशन टेबल मेथड, बाइलिंगुअल मेथड या फिर स्ट्रक्चरल कम सिचुएशनल अप्रोच और मेथड। दोस्तों, जो डायरेक्ट मेथड है ये ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड के अगेंस्ट में, यहाँ पर आप देखिए रिएक्शन अगेंस्ट में आई, तो ऑप्शन ए जो है ये बिल्कुल सही है, ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड। आप सभी लोगों को पता है कि जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता है इसमें क्या होता है, इसमें टीचर जब कोई भी चैप्टर पढ़ाते हैं इंग्लिश में तो उसमें वो वर्ड टू वर्ड हर एक वर्ड की मीनिंग बताते हैं, फिर पूरे सेंटेंस को जोड़ करके पूरे सेंटेंस की मीनिंग बताते हैं और पूरे सेंटेंस को क्लियर करते हैं। तो जो ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड है अधिकतर स्कूलों में अभी भी मैक्सिमम टीचर्स इसी को पढ़ाते हैं, इसीलिए इसे हम क्लासिकल मेथड भी कहते हैं। और इंडिया में सबसे पॉपुलर ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड ही है, क्योंकि इसमें हम अपने मदर टंग यानी कि अपनी मातृभाषा की सहायता से हम इंग्लिश विषय को सीखते हैं। जबकि जो डायरेक्ट मेथड होता है इसमें क्या होता है, इसमें हम जो मीनिंग भी टीचर बताते हैं वो भी इंग्लिश में ही बताते हैं, मतलब टोटल चीजें इंग्लिश में ही होती हैं डायरेक्ट मेथड में। लेकिन जो ग्रामर ट्रांसलेशन कम ग्रामर मेथड होता है इसमें वर्ड टू वर्ड मीनिंग भी आपको बताई जाती है आपकी मातृभाषा में। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 2 है, द स्ट्रक्चरल अप्रोच रिलेट्स टू वर्ड पैटर्न, सेंटेंस पैटर्न, बोथ ए एंड बी और लेटर पैटर्न। दोस्तों, जो स्ट्रक्चरल अप्रोच होता है ये वर्ड पैटर्न से भी रिलेट करता है और सेंटेंस पैटर्न से भी रिलेट करता है, तो ऑप्शन सी जो है बोथ ए एंड बी ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, द ओरिजिन ऑफ डायरेक्ट मेथड इज, यानी कि डायरेक्ट मेथड का जन्म कहाँ से हुआ। ऑप्शंस है इंग्लैंड, फ्रांस, इंडिया या फिर अमेरिका। राइट आंसर है ऑप्शन बी फ्रांस, यानी कि फ्रांस से आया था डायरेक्ट मेथड। क्वेश्चन नंबर 4 है, एडजेक्टिव ऑफ डिफर इज। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जो एडजेक्टिव होते हैं ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, उनकी क्वालिटी बताते हैं। यहाँ पर आप देखिए ऑप्शंस में दिया है डिफरेंट, डिफरेंस, डिफरेंटली या फिर नन ऑफ दीज। दोस्तों, जो एडजेक्टिव है वो है डिफरेंट, जैसे किसी की विशेषता बताने का मतलब, जैसे राम इज वेरी डिफरेंट, राम इज डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टूडेंट्स। तो डिफरेंट क्या हुआ, उसकी विशेषता बताई जा रही ना कि वो और बच्चों से अलग है या उसके अंदर अदर क्वालिटीज भी हैं, तो इस वजह से यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, ये दोस्तों इतनी बार रिपीट हो चुका है कि मैं लगभग ऐसा कोई क्वेश्चन पेपर मैंने देखा नहीं जिसमें ये क्वेश्चन ना पूछा हो, प्रोडक्टिव स्किल, रिसेप्टिव स्किल। तो इस क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल एकदम हमेशा याद रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपको देखने को निश्चित रूप से मिल सकता है। व्हाट आर 2 प्रोडक्टिव स्किल्स, लिसनिंग स्पीकिंग, लिसनिंग राइटिंग, स्पीकिंग राइटिंग या फिर लिसनिंग रीडिंग। मैंने आपको बताया है कि जिसमें लिसनिंग है उसे हमें नहीं लेना है, तो यहाँ पर आप देखिए ऑप्शन सी है जिसमें स्पीकिंग और राइटिंग दिया हुआ है, मतलब बोलना और लिखना। ठीक है, तो बोलना और लिखना ये क्या है, ये दोनों हैं प्रोडक्टिव स्किल्स। ये दोनों क्या है, प्रोडक्टिव स्किल है। यहाँ पर आप देखिए प्रोडक्टिव स्किल तो आपको याद रखना है, और जो सुनना होता है ये रिसेप्टिव स्किल होता है। जो लिसनिंग होता है ये क्या होता है, ये रिसेप्टिव स्किल होता है, तो आप याद रखिएगा। बाकी स्पीकिंग और राइटिंग क्या होते हैं, प्रोडक्टिव स्किल होते हैं किसी भी व्यक्ति के। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम, क्वेश्चन नंबर 6 है,
यहाँ से आप देखिए दोस्तों, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन स्टार्ट हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में आपको पता है वाज और वर के साथ, सिंगुलर के साथ वाज, प्लूरल के साथ वर, और इसके साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म। वाज या वर्ब के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज होती है कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो यहाँ पर हमें इसे चेंज करना है, मोहन हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। तो यहाँ पर हमें हैज बीन को हटा देना है, मोहन वॉज, क्या हो जाएगा, मोहन वॉज रीडिंग फॉर 2 आवर्स। चलिए देखते हैं, यहाँ पर आप देखिए मोहन वॉज रीडिंग फॉर 2 आवर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आई एम राइटिंग अ लेटर, बहुत इजी है, आई एम राइटिंग अ लेटर का हो जाएगा अ लेटर इज बीइंग रिटन बाई मी। इज BEING, बीइंग, कॉन्टिन्यूअस टेंस में बीइंग लगता है और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, आपको पता है पैसिव वॉइस में। इसके बाद आगे है क्वेश्चन नंबर 8, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। आई प्रिफर मिल्क डैश टी। दोस्तों प्रिफर के साथ हमेशा टू आता है, तो आप याद रखिएगा यहाँ पर क्या भरा जाएगा, TO2। आई प्रिफर मिल्क टू टी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सुपीरियर के साथ, इंफीरियर के साथ, इन सबके साथ क्या लगता है, टू लगता है। वैसे यहाँ पर प्रिफर के बाद भी क्या आया है, टू आया है। तो आप याद रखिएगा कि जहां पर प्रिफर आया वहां पर हमें टू लगाना ही लगाना है। तो यहाँ पर आप देखिए आई प्रिफर मिल्क टू टी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 9, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी डैश माई सक्सेस। दोस्तों ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, ON ऑन यहाँ पर रहेगा, ऑन माई सक्सेस। तो इस तरीके से हो जाएगा, ही कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस। इसके बाद है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। इसे हमें चेंज करना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। इन स्पाइट ऑफ वर्किंग हार्ड ही फेल्ड। बहुत मेहनत करने के बाद भी वो क्या हो गया, फेल हो गया। तो इसे हमें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में बनाना है। तो ये हो जाएगा, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड येट ही फेल्ड। यद्यपि उसने बहुत मेहनत की थी फिर भी वो फेल हो गया। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू डैश पास्ट। यहां पर हो जाएगा दोस्तों, इफ यू हैड वर्कड हार्ड यू वुड हैव पास्ट। वुड हैव यहां पर क्या फिल किया जाएगा, यू वुड हैव, यू वुड हैव पास्ट। यानी कि अगर तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में क्वेश्चन नंबर 12 है, चेंज द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट नरेशन। यानी कि यहाँ पर ये डायरेक्ट नरेशन दिया हुआ है डायरेक्ट फॉर्म में, इसे हमें इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, व्हाई हैव यू नॉट कंप्लीटेड योर होमवर्क। यानी कि टीचर ने बच्चों से क्या कहा कि तुम लोगों ने अपना होमवर्क क्यों नहीं पूरा किया है। तो ये हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड नॉट कंप्लीटेड देयर होमवर्क। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है तो इसीलिए यहाँ पर आस्क्ड का यूज हुआ है, ASKED आस्क्ड। इसके बाद आगे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 13, राइट वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ वर्ड्स। वन है दैट कैन नॉट बी कंक्योर्ड। यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसे हराया ना जा सके, जो अजेय हो जिसे हम कह सकते हैं। अगर हिंदी की बात करें, जिस व्यक्ति को हराया नहीं जा सकता है या जिससे युद्ध में जीता नहीं जा सकता उसे हम अजेय कहते हैं। तो इसे हम इंग्लिश में क्या कहेंगे, चलिए देखते हैं। इसके लिए हम इनडिफिटेबल का भी यूज कर सकते हैं, इनडिफिटेबल यानी कि जिसे डिफीट नहीं किया जा सकता है। अनकॉन्क्रिएबल भी कह सकते हैं और इनवाइजनिंग भी कह सकते हैं। इसमें से आप कुछ भी लिख सकते हो। इसके बाद है अ पर्सन अनेबल टू पे डेबिट्स। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो ऋण चुकाने में क्या है, असमर्थ है। तो ये इसे हम कहेंगे इंसॉल्वेंट। इसके बाद दोस्तों आगे है क्वेश्चन नंबर 14 है, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस। एज सून एज आई केम इट बिगिंस टू रेन। एज सून एज आई केम इट बिगिंस टू रेन। तो ये हो जाएगा एज सून एज आई केम इट बिगेन रेन। क्या हो जाएगा, बिगेन रेन। इसके बाद दूसरा है 14 का, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्थियर देन दिल्ली। इसका हो जाएगा
द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दैट ऑफ दिल्ली। क्या हो जाएगा? देन दैट ऑफ दिल्ली, उसके बाद यहाँ पर फुल स्टॉप। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान देना है, द क्लाइमेट ऑफ कश्मीर इज हेल्दियर देन दैट ऑफ कश्मीर, यानी कि जो कश्मीर का क्लाइमेट है, जो मौसम है वहां का, वो हेल्दियर है किससे? दिल्ली के मॉनसून से। इसके बाद आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट यू फी कंसेशन, डू नॉट राइट योर नेम एंड एड्रेस। यहाँ पर कहा गया है कि आप अपने प्रिंसिपल सर से रिक्वेस्ट करिए कि आपकी फीस में कंसेशन दे दें या फिर आपकी फीस को वो माफ कर दें, और यहाँ पर ना तो आपको अपना नाम लिखना है इसमें, ना ही एड्रेस लिखना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज आगरा सर, मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई come from a very poor family. My father is a peon in a private firm. He gets a merged salary of Rs 3,000 per month. He has a large family to feed. He is unable to pay my fee. I request you very humbly to grant me full free ship. Thanks. डेट आपको मेंशन कर देनी है और योर ओबीडियंटली ये जरूर आपको लिखना है, और यहाँ पर आपको XYZ लिख देना है। तो इस तरीके से ये आपका पूरा एप्लीकेशन हो गया। आपको प्रिंसिपल सर को लिखना है अपने आपको फीस में छूट देने के लिए या फिर आपकी पूरी फीस माफ करने के लिए। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ये उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग इस पर जरूर अच्छी लाइनें लिख लोगे और इसको बहुत ज्यादा बताने की जरूरत भी नहीं होगी मुझे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को देखते हैं। राइट ए कंपोजिशन ऑन योर एम ऑफ लाइफ इन अबाउट 30 वर्ड्स। केवल 30 शब्दों में आपको क्या लिखना है? आपके लाइफ का एम ऑफ लाइफ, योर एम ऑफ लाइफ, आपके जीवन का उद्देश्य क्या है। वैसे आप लोग अगर DLED कर रहे हो तो आप में से जितने भी प्रशिक्षु हैं वो सभी चाहते हैं कि वो गवर्नमेंट टीचर बन जाएं, वो प्राइमरी के टीचर बने, क्योंकि स्पेशली आप लोग इसीलिए ट्रेनिंग करते हो DLED की। तो आप में से मैक्सिमम जो बच्चों की जो एम होगा, जो बच्चों का एम होगा, जो प्रशिक्षुओं का एम होगा, वो यही होगा कि हम टीचर बने। तो यहाँ पर दोस्तों एक खाका मैं आपको दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पर आप देखिए, एक बच्चे ने लिखा है, आई एम बॉर्न इन ए पुअर फैमिली बट आई am an ambitious student. I want to touch the sky, so I have decided to become a great writer. यहाँ पर बात हो रही है, बच्चा क्या बनना चाहता है? राइटर बनना चाहता है। अब आप यहाँ पर क्या लिखोगे कि I have decided to become a great teacher. A single composition of mine may alter the whole course of my life. I will be regarded as a great writer. यहाँ पर आप लिख सकते हो, यहाँ पर टीचर आप यहाँ पर कर सकते हो ग्रेट राइटर की जगह पर, और यहाँ पर आप अपनी अच्छी बातें जो आपको टीचर के बारे में अच्छी लगती हैं, वाई यू वांट टू बिकम अ टीचर, और बहुत सारी चीजें यहाँ पर आप लिख सकते हो कि वाई टीचर इज अ वेरी गुड एंड रिस्पेक्टफुल पोजीशन इन आवर सोसाइटी। एंड इस तरीके से आप जोड़ करके पूरे सेंटेंसेस को कंप्लीट कर सकते हो, और क्यों इतना रिस्पेक्टफुल है ये जो टीचर की जॉब है, इतनी रिस्पेक्टफुल है। और यहाँ पर आप स्टूडेंट से इंटरेक्शन करते हो, बहुत सारी चीजें आप बच्चों से भी सीखते हो, बच्चे भी आपको बहुत सारी चीजें सिखाते हैं, और लाइफ में आप और क्या क्या चीजें अचीव करना चाहते हैं, टीचर बनने के बाद भी आपके क्या क्या एम है, वो सभी आप इसमें लिख सकते हो। और बहुत ही अच्छे से आप कम से कम, अगर यहाँ पर 30 वर्ड कहा गया है तो आप कम से कम 40 to 50 वर्ड्स आसानी से लिख सकते हो अच्छे से। तो अब चलिए आगे चलते हैं हम। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, राइट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम्स एंड फ्रेजेस, नल एंड वॉइड, अप्स एंड डाउन्स। तो चलिए देखते हैं हम। यहाँ पर आप देखिए, नल एंड वॉइड का होगा नॉट वैलिड इन लॉ, यानी कि जो कानून में वैध नहीं माना जाता है उसे हम कहते हैं नल एंड वॉइड। और इसके अलावा अप्स एंड डाउन्स को क्या कहते हैं? मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स। अप एंड डाउन्स ऐसे भी हम लोग बोलते हैं लाइफ में, अप और डाउन, तो कभी अच्छा समय चल रहा है, कभी बुरा समय चल रहा है। तो यही यहाँ पर वही चीज है, मिक्सचर ऑफ गुड एंड बैड थिंग्स इन लाइफ और इन पर्टिकुलर सिचुएशन। और राइज एंड फॉल, यानी कि गिरना और उठना, या उठना और गिरना, ये लगा रहता है जीवन में, तो इसे ही हम क्या कहते हैं? अप्स एंड डाउन्स। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों,
एज सून एज द बेल रैंग द बॉयज कम आउट ऑफ द क्लास। तो इसे हमें चेंज करना है निगेटिव में, निगेटिव सेंस में। तो निगेटिव के लिए हम यहाँ पर नो सूनर का यूज कर रहे हैं। नो सूनर डिड द बेल रैंग देन द बॉयज केम आउट। तो इस तरीके से यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन थे सभी को मैंने कंप्लीटली सॉल्व करा दिया है और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपकी बहुत सारी चीजें क्लियर भी हुई होंगी, आपके डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा और आप लोगों को जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आपके इंग्लिश सब्जेक्ट में या किसी भी सब्जेक्ट में आपके 4th सेमेस्टर के, आप जरूर कमेंट करके बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे, सभी वीडियोस को देखते हुए रहेंगे और जहाँ कहीं भी आपको कोई भी समस्या है आप हमसे पूछते हुए रहेंगे और लगातार ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहेंगे। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए। इस तरीके से आपको रेड कलर का बॉक्स दिख रहा होगा, नीचे सब्सक्राइब लिखा होगा और यहाँ पर घंटी का भी निशान होगा, उसको भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उसका नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। यहाँ पर आपको आई बटन दिख रहा होगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपको सभी विषयों के प्लेलिस्ट की लिंक खुल करके मिल जाएगी। सभी विषयों की लिंक यहाँ से आप देख सकते हो और हर एक विषय का हमने बहुत ही अच्छे से चैप्टर वाइज हम लोगों ने रिवीजन करवाया है। उसके बाद हम यहाँ पर रजन सीरीज, पवन सीरीज भी कंप्लीट करा रहे हैं। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी, इसके अलावा कमेंट बॉक्स में भी सभी विषयों की लिंक मिल जाएगी और आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है आप हमसे पूछिए, आपकी सभी समस्याओं का समाधान हम करेंगे। बस आपको ऐसे ही हमारे चैनल से बने रहना है, सभी वीडियोस को देखते हुए रहना है और लगातार ऐसे ही हमें मोटिवेट करते रहना है। आप लोग के लाइक और आपके कमेंट ही हमें लगातार मोटिवेट करते हैं अच्छा काम करने के लिए। तो लाइक और कमेंट जरूर किया करें दोस्तों और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्लीज जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल पर भी आपको सभी वीडियोस टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं। टेलीग्राम पर जाना है आपको, वहां पर सिंपली टारगेट यूपी टेट सीटेट लिखना है। टारगेट यूपी टेट सीटेट आप लिखोगे तो आपको हमारा चैनल खुला हुआ मिल जाएगा, उस पर आपको हमारे चैनल का लोगो मिल जाएगा येलो कलर का, उस पर TUC लिखा होगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे और आपको सभी विषयों की वीडियोस आसानी से, कोई भी वीडियो मिस नहीं होगी, आपको सभी वीडियोस वहां पर भी मिल जाएंगी। तो बस ऐसे ही बने रहिए, सभी वीडियोस को देखते हुए रहिए और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। जय हिंद दोस्तों।